ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी आज चातुर्मासिक चतुर्दशी आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी, आज से चातुर्मास का प्रारंभ होने जा रहा है। ये चातुर्मास आराधना के लिए, साधना के लिए वीतराग परमात्मा ने चातुर्मास की व्यवस्था आराधना और साधना के लिए निर्मित की है। 8 महीने साधु साध्वी विहार करते हैं एक गांव से दूसरे गांव, लेकिन चातुर्मास में 4 महीने एक स्थान पर आराधना करते हैं, साधना करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि चातुर्मास के दिनों में 2 बातें ज़्यादा पैदा होती है, एक विराधना और एक विकार। 2 ज़्यादा प्रारंभ होने की संभावना रहती है। विराधना जीवोत्पत्ति, बरसात इत्यादि के कारण पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्काय, इनकी हिंसा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। इस कारण विराधना न हो, इसलिए चातुर्मास के दिनों में एक स्थान पर रहकर आराधना साधना करने का आदेश, उपदेश, व्यवस्था परमात्मा ने फरमाई है। और दूसरा विकार इन दिनों में बरसात इत्यादि के कारण से हमारे अंतर में इंद्रियों के कारण विकार पैदा न हो, इसलिए इन दिनों में तपश्चर्या इत्यादि की व्यवस्था परमात्मा ने फरमाई है। जिन शासन में तप करना और एक स्थान पर रहना चातुर्मास में यह विशेष रूप से बताया। यूँ समझे, एक व्यक्ति एक संत के पास में पहुंचा और संत के पास में जाकर निवेदन किया कि भगवान, मैं अपने जीवन की व्यवस्था कैसे व्यवस्थित करूं? जीवन में अशांति है, जीवन में पीड़ाएं हैं, मेरे हृदय में विकार बहुत भरे पड़े हैं, दुख है और कई तरह की समस्याएं मेरे जीवन में लगातार उपस्थित होती हैं, मैं क्या करूं? तो संत ने उत्तर दिया। संत ने कहा कि तुमने अपनी माँ को बर्तन मांजते हुए देखा है या नहीं? बोले देखा है, बल्कि रोज़ देखता हूँ। बर्तन मांजती है, कैसे मांजती है? बस राख का ढेर होता है और राख हाथ में लेती है और राख लेकर बर्तन मांजती है। संत ने कहा बर्तन के 2 हिस्से हैं, एक भीतर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा। ज़्यादा खराब कौन सा हिस्सा और ज़्यादा साफ करने की मेहनत कौन से हिस्से में माँ करती है? उस व्यक्ति ने पल भर विचार किया और विचार करके कहा कि बाहर का हिस्सा ज़्यादा काला रहता है, भीतर का हिस्सा भी, लेकिन उतना मैला नहीं रहता जितना बाहर का हिस्सा रहता है। बाहर का हिस्सा थोड़ा, चूंकि डायरेक्ट आग का स्पर्श वहाँ पर होता है, इस कारण थोड़ा काला रहता है, और भीतर का हिस्सा भी थोड़ा खराब ही रहता है। लेकिन ज़्यादा समय कौन से हिस्से को साफ करने में तुम्हारी माँ लगाती है?
उस व्यक्ति ने कहा, मेरी माँ, मैंने ध्यान से उस घटना को जब मैं याद करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि बाहर के हिस्से को भी साफ करती है, भीतर के हिस्से को भी साफ करती है, मगर ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा ध्यान भीतर के हिस्से को साफ करने में लगाती है। बाहर के हिस्से को सामान्य रगड़ देने से ही वह काम चला लेती है, लेकिन भीतर के हिस्से को साफ करने में बड़ी ताकत लगाती है और बार बार रगड़ रगड़ कर बार बार साफ करती है। संत ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे जीवन के भी दो अंग हैं, एक बाहर का जीवन और एक भीतर का जीवन। बाहर की क्रियाएं और अंतर की क्रियाएं तुम्हें मांझनी है। अंतर की क्रियाएं और ये जो चातुर्मास है, वो चातुर्मास अंतर की क्रियाओं को मांझने का हमें अवसर देता है। अंतर की क्रियाओं को हम कैसे स्वच्छ बनाएं और कैसे हम साफ करें, अपने मन को कैसे साफ करें। और सबसे बड़ी जो सारी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं हमारे अपने मन में ही निहित है। 3 चीजें हैं हमारे पास में, मन, वचन और काया। इन तीनों में, मन, वचन और काया में, मन अलग है, वचन और काया अलग है। इन तीनों में वचन और काया को संचालित करने की भूमिका कौन निभाता है? काया को संचालित कौन करता है और वचनों को भी नियंत्रित कौन करता है या संचालित कौन करता है? मन ही करता है। मन क्या है? मन हमारा शत्रु है या मित्र है? मन क्या है? शत्रु है या मित्र है? मन बेचारा न्यूट्रल है, न शत्रु है न मित्र है। हम मन को क्या बनाते हैं, वैसा हमारा मन स्वाभाविक रूप से बन जाता है। मन को जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में मन ढलता है। मन न तो शत्रु है और मन न मित्र है। सच्चाई यह है कि आज दिन तक जिन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भी मोक्ष में पहुँचे, वे सब इसी मन के कारण पहुँचे। और जिन्होंने भी त्रियंज गति को प्राप्त किया कि 7वीं नरक की पीड़ा को भोगा, उनके पीछे भी कारण मन ही है। मन ही है जो हमें मोक्ष की यात्रा कराता है और मन ही है जो हमें 7वीं नरक में भी पहुंचा देता है। मन शत्रु भी नहीं है, मन मित्र भी नहीं है, बनाने वाले हम हैं। हम चाहें तो मन को मित्र भी बना दें और हम चाहें तो मन को स्वाभाविक रूप से शत्रु भी बना दें। इसलिए मन की जो थोड़ी बातें हैं इस चातुर्मास में हमें अपने मन को ही मोड़ना है और मन की सारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करनी है। अगर मन को हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से ये चातुर्मास हमारा आराधना और साधना के वातावरण में प्रवेश करता है और आराधना साधना के द्वारा हम अपनी चेतना को परम उज्जवल, परम निर्मल बना सकते हैं। मन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मन हमेशा, चाहे कोई भी कैसी भी दशा हो, मन ही चेंज हो सकता है। एवरी टाइम, इन एवरी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो और कैसा भी समय हो। वचन और काया हर समय हम चेंज नहीं कर सकते। काया को हम हमेशा परिवर्तित नहीं कर सकते, न वचन को कर सकते हैं, लेकिन मन को आधी रात में भी कर सकते हैं, दिन के दोपहर में भी कर सकते हैं। ये मन का स्वभाव है। एक 80 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मासक्षमण नहीं कर सकता। 80 वर्ष की उम्र हो, 90 वर्ष की उम्र हो, मासक्षमण नहीं कर सकता, लेकिन उस प्रकार के मन के भीतर के भाव पैदा हो सकते हैं। अपने यहाँ पर साधना और भावना, ये 2 शब्द हैं। साधना हमेशा यथाशक्ति होती है। साधना जो भी होती है, तप त्याग इत्यादि की जो साधना है वो यथाशक्ति होती है, मगर भावना यथाशक्ति शब्द का इस्तेमाल भावना के लिए कहीं पर भी नहीं किया गया। भावना तो हमेशा उत्तरोत्तर अभिवृद्धि वाली ही स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, लगातार बढ़ती रहे। अथवा मन ऐसा है जो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, कैंसर की पीड़ा, खतरनाक पीड़ा, और कैंसर की पीड़ा में भी उसके मन में आया कि मैं उपवास करना चाहता हूं, मैं तपश्चर्या करना चाहता हूं। ऐसा भी उदाहरण अपने सामने उपलब्ध है कि कैंसर ग्रस्त व्यक्तियों ने भी तपश्चर्याएं की, कैंसर ग्रस्त व्यक्तियों ने भी सुंदर आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो एक तरफ एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि एक कोई श्राविका, कोई महिला, उम्र होगी उसकी 40 से 50 वर्ष की, कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये तुम्हारी उम्र केवल और केवल 6 महीने बाकी है, साल भर बाकी है, इससे ज़्यादा समय निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है।
अब केवल 6 महीने। एक तरफ वो व्यक्ति था जिसे कैंसर हुआ और उसको भी यही बताया गया था कि साल भर से ज़्यादा तुम्हारी उम्र नहीं है, तो उसने अपना समय पूरा अपनी आराधना साधना में व्यतीत किया और एक महिला कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके बाद में उसने विचार किया, अपने बेटे को बुला करके कहा कि एक काम करो, केवल 6 महीने की मेरी उम्र बाकी है, साल भर की मेरी उम्र बाकी है, तो जितने भी पैसा अपने पास में कम नहीं है, पैसा अपरंपार है, तो मुझे विदेश जाना है और विदेश जाकर मुझे जापान भी जाना है, मुझे जर्मनी भी जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड भी जाना है और इन देशों में जाकर इन देशों में जो महंगे महंगे होटल्स वगैरह हैं, बस वो सब मुझे देखने हैं, वहाँ की हरियाली देखनी है, वहाँ के सीन मुझे देखने हैं, वहाँ का अच्छा अच्छा मुझे भोजन करना है। जीना तो केवल 6 महीने साल भरी ही है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं मैं खा पी करके मरूं और सब कुछ देख करके मरूं। दोनों की स्थितियां एक जैसी, मगर एक का मन शत्रु बन गया और एक का मन मित्र बन गया। क्या बनाना है ये हमारे अपने हाथ में है। इस चातुर्मास में हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है और मित्र बनाने का अर्थ ये है कि जो मेरी उन्नति में सहयोगी बने, जो मेरे विकास में मेरा मार्गदर्शक बने, मेरा सहयोगी बन जाए, निमित्त बन जाए, वो है मेरा मन मित्र बना। और जो मेरे भविष्य का शत्रु बन जाए, जो मेरे भविष्य का विरोधी बन जाए, जो मुझे निम्न गति में डाल दे, तो निश्चित रूप से वह मेरा शत्रु बन जाता है। किसी एक संत के उदाहरण में मैंने पढ़ा था कि एक संत एक स्थान पर एक गांव में चातुर्मास का प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। चातुर्मास का प्रवेश हो रहा था और प्रवेश के बीच में एक श्रावक ने आकर के कहा कि भगवान शोभा यात्रा है, सब लोग बीच में हैं, सामेला होने वाला है और बीच में आपको मुझे निवेदन नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो स्थान आपका रुकने का है वह स्थान यहाँ से थोड़ा दूर है, इसलिए वापस आना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी मेरे घर पर आप पधारे और पधार कर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पर आपको पधारना है और मंगलिक सुनाना है। स्वाभाविक रूप से महाराज साहब ने कहा कि भाई अभी प्रवेश चल रहा है, संग साथ में है, अभी किसी के घर जाना संभव नहीं है, बाद में अवसर देख लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बाद की बात मैं नहीं करता, बाद में आपका मन हो तो पधारना, मगर अभी यहाँ पधारेंगे तो आप प्रसन्न होंगे। घर में आने के बाद आपके मन में आएगा कि मैंने आकर के यहाँ बहुत अच्छा काम किया, आपको एक चमत्कार देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आग्रह रहा, साथ में कोई 2 व्यक्ति उनके थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं महाराज साहब आप पधारें और वहाँ अवश्य में आप मंगल पाठ वहाँ पर सुनाएं। महाराज थोड़ा मन से, थोड़ा बेमन से, ज़्यादा विनंती थी, ज़्यादा आग्रह था, इधर सामेला का भी अवसर था, इस कारण से फिर भी बहुत ज़्यादा कहा तो अंदर गए। उनके मन में भी आया कि चलो चमत्कार ये कह रहा है तो क्या चमत्कार है, जरा मैं भी जाकर के देखूं तो सही। भीतर गए, भीतर जाकर के देखा तो उस व्यक्ति की माँ, उम्र होगी लगभग 70-75 वर्ष की, लकवा हो गया था, तबीयत ठीक नहीं थी। जाकर के कहा महाराज साहब ये मेरी माँ है, मंगलिक सुनाई। महाराज साहब ने कहा कि भाई तुमने कहा था ना वो चमत्कार दिखाएंगे, वो तो जरा दिखाओ। थोड़ी जल्दबाजी थी, उसने कहा महाराज साहब दिखाता हूँ। और उसने माँ को कहा कि माँ मेरा नाम बोलो। और लकवा होने के कारण से जीभ थोड़ी लड़खड़ा रही थी और वो नाम नहीं बोल पाई। नाम न ऐसा नरेश नाम था उसका, मान लो, तो न करके ही रह गई। महाराज साहब खड़े थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मां नवकार बोलो। और जो ही नवकार का नाम लिया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आजरियाणम, पूरा नवकार उसने सुना दिया। महाराज साहब ने कहा कि भैया नरेश नाम नहीं बोल पा रही है और नवकार पूरा। बोले महाराज साहब यही तो चमत्कार है, मेरा नाम नहीं बोल पा रही और नवकार महामंत्र पूरा सुनाया। पूरा सुनाने के बाद में फिर कहा कि मेरा नाम बोलो। फिर वापस वही न करके रह गई, लेकिन नाम नहीं बोल पाई। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज साहब मेरी माँ के जीवन का यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि नवकार इतना रम गया है रोम रोम में। हर क्षण मन को मित्र बनाने की कला,
मन को मित्र बनाने की कला ये है कि हर समय, जब भी समय मिले, जब भी फ्री टाइम, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी माँ जब भी कोई काम करती, वो रोटी बनाती तब भी, कोई भी काम करती तब नवकार महामंत्र ही उसके हृदय में रहता। तो नवकार महामंत्र इतना रम गया है, रोम रोम में रम गया है कि लकवा होने पर भी और कोई उच्चारण नहीं हो पाता, और कोई अक्षर भी नहीं बोल पाती, लेकिन नवकार बड़े आराम से मेरी माँ बोल लेती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नवकार बोलने में इसे नहीं आती। ये है नवकार महामंत्र के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा का भाव, और हर समय का सदुपयोग कैसे करना, अपने जीवन का कैसे पूरा का पूरा लाभ उठाना, ये उसका समुचित उदाहरण है। मगर हमें ये देखना है कि मन को मित्र कैसे बनाएं। चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, आज शाम को प्रतिक्रमण करेंगे, और प्रतिक्रमण करने के साथ ही अपना चातुर्मास 4 महीने का, 5 महीने का, इस वर्ष तो 5 महीने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो 5 महीने का ये जो चातुर्मास लगातार चलने वाला है, इस चातुर्मास में प्रत्येक पल का हम कैसे लाभ उठाएं। कभी हमने थोड़ी देर बैठ करके अपने अंतर में विचार किया कि मेरा सुबह से शाम का जो समय है, वो समय किन कामों में व्यतीत होता है। जब मैं काम करता हूं तब तो मैं काम करता हूं, जब मैं किसी काम में होता हूं तब तो स्वाभाविक रूप से मैं काम करता हूं, लेकिन जब मैं फ्री होता हूं, जब मैं और कोई काम नहीं करता, तब मेरे भीतर के विचार, तब मेरे अंतर के विचार कैसे रहते हैं, मेरे अंतर के भाव कैसे रहते हैं, क्योंकि वही भाव मेरे अंतर का निर्माण करने वाले हैं। उन्हीं भावों के आधार पर, मेरी चित्त वृत्ति के आधार पर मेरा भविष्य निर्मित होता है। अंतर के भावों को टटोलने के लिए, अंतर के भावों की सुंदरतम व्यवस्था निर्मित करने के लिए इस चातुर्मास के अवसर का स्वाभाविक रूप से हमें संपूर्ण रूप से पूरा इस प्रकार का लाभ उठाना है। अभी वाचनाएं अपनी प्रारंभ हो रही है, तो वाचनाओं का भी पूरा लाभ उठाना है। सुबह की वाचना हो, दोपहर की वाचना हो, शाम की वाचना हो, भले गर्मी लगे, धूप लगे, मगर तब भी इस समय का तो पूरा अपने को पूरा उपयोग करना है। पूर्व समय में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को संवत्सरी पर्व अपने यहाँ पर मनाया जाता था। ये ध्यान में भी, पूर्व समय में संवत्सरी पर्व कब मनाया जाता था? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ये वर्ष का अंतिम दिन था। सावनवदी एकम से नया वर्ष प्रारंभ होता था, और संवत्सरी शब्द का अर्थ होता है वर्ष का अंतिम दिन। आषाढ़ शुदी पूनम को जब मनाते थे, अपने यहाँ पर कल्पसूत्र में यह वर्णन आता है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को अगर कोई उचित स्थान न मिले तो फिर कैसे पर्युषण की आराधना करना। तो फिर बताएं कि भी एकम को कर लें, दूज को कर लें, तीज को कर लें, चौथ को कर लें, और यावत नहीं मिले कोई स्थान, न ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई स्थितियां, तो आगे जाकर भादवा सुदी पंचमी को संवत्सरी महापर्व की आराधना कर लें। भादवा सुदी पंचमी का अतिक्रमण नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। भादवा सुदी पंचमी का अतिक्रमण नहीं होता, इसलिए 50वें दिन संवत्सरी करने का अपने यहाँ पर विधान चला। जब पूर्णिमा को करते थे चौमासी, तब भादवा सुदी पंचमी को 50 दिन होते थे, इसलिए 50वें दिन संवत्सरी पर्व का विधान किया गया। तो ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को संवत्सरी पर्व मनाते थे, फिर संवत्सरी पर्व धीरे धीरे आगे खिसक कर भादवा सुदी पंचमी को चला। अपने यहाँ पर जब से चतुर्दशी का विधान हुआ, तब से भादवा सुदी चौथ को संवत्सरी पर्व मनाया जाने लगा। 4 प्रकार के जो कषाय हैं, उन 4 प्रकार के कषायों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। संज्वलन कषाय की समाप्ति के लिए रोजाना प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यानी कषाय की समाप्ति के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण है। और आज जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करेंगे, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण वो किसके लिए है? अप्रत्याख्यानी कषाय की समाप्ति के लिए। अनंतानुबंधी कषाय की समाप्ति के लिए संवत्सरिक प्रतिक्रमण।
अप्रत्याख्यानी कषाय की समाप्ति के लिए ये चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। आज के दिन चातुर्मास के लिए जब हम प्रवेश करेंगे, चातुर्मास में प्रवेश करेंगे, तो गत 4 महीनों में किसी भी प्रकार का जो भी कषाय भाव हमारे द्वारा हुआ है, उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम करेंगे। और इस चातुर्मास में जो प्रवेश करना है, वो चातुर्मास में संकल्प करना है केवल और केवल अपने यहाँ पर, जैसे भी कल से चातुर्मास जब लगेगा तब वस्त्र वगैरह वहरना बंद करेंगे, उपकरण नहीं लेंगे, कोई भी उपकरण हम नहीं वहरेंगे। ये उपकरण नहीं वहरना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि हम बाहर की कोई भी चीज नहीं लेंगे। और पूर्व समय में तो व्यवस्था यही थी कि जब चातुर्मास होता था तो साधु साध्वियों का ये चातुर्मास है, तो साधु साध्वी एक स्थान पर रहकर अपनी आराधना साधना मौन साधना करते थे। वर्तमान में जो चातुर्मास की व्यवस्थाएं हैं वो तो बाह्य आडंबरों से थोड़ी सी युक्त हो गई है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चातुर्मास हो और कोई सुंदर आयोजन वगैरह न हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे चातुर्मास हमारा बेकार हो गया या असफल हो गया, चातुर्मास में आनंद नहीं आया। जबकि चातुर्मास का जो अवसर है वो साधु साध्वी हमेशा उसे स्वाभाविक रूप से सफल ही बनाते हैं। और सफल इस रूप में बनाते हैं कि चातुर्मास के दिनों में वे ज़्यादा से ज़्यादा आराधना साधना का लाभ उठाते हैं, तप त्याग का लाभ उठाते हैं, मौन साधना का लाभ उठाते हैं, स्वाध्याय इत्यादि का लाभ उठाते हैं। ये अभी जो कोरोना का वातावरण चल रहा है, इस कोरोना के वातावरण में एक क्वारंटाइन नामक शब्द चलता है। क्वारंटाइन होना या आइसोलेशन होना। क्वारंटाइन मतलब, क्वारंटाइन का अर्थ क्या है? एकांत में रहना, अपने बीमारियों से दूर रहने के लिए एकांत में रहना। तो हकीकत तो ये है कि अपने यहाँ पर परमात्मा महावीर ने वैसे ही 4 महीनों के लिए क्वारंटाइन डे की व्यवस्था दी है। ये जो चातुर्मास है वो अपने आप में साधु साध्वियों के लिए क्वारंटाइन ही है कि पूर्व समय में वो साधु साध्वी जो ही चातुर्मास लगता था सबसे दूर हो जाते थे, बाह्य व्यवस्थाओं से भी दूर हो जाते थे, लोगों से भी दूर हो जाते थे, और आहार इत्यादि से भी दूर हो जाते थे, और केवल अपनी साधना में, कायोत्सर्ग में, मौन में, तपश्चर्या यथाशक्ति, साधना यथाशक्ति है। लेकिन जो भाव है, भाव का मतलब होता है प्रतिक्षण हमारे अंतर में चलने वाली जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमेशा लगातार उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की ओर बनी रहती थी। तो इसी का नाम यह चातुर्मास, क्वारंटाइन होना, 4 महीने के लिए समस्त प्रकार के विहार इत्यादि के साथ अन्य सारे जो भी आयोजन होते थे बाहर के, उन सब का त्याग करके 4 महीने के लिए अपनी आत्मा में उतरना। इस बार तो ये कोरोना का वातावरण है, और इस कोरोना के वातावरण में हम सभी को एक स्थान पर चातुर्मास करने का अवसर मिला है। अन्यथा अगर कोरोना नहीं होता तो हम आज यहाँ पर होते ही नहीं। कोई बेंगलुरु होते, कोई सूरत होते, कोई धोरीमन्ना होते, दिल्ली, बम्बई, जोधपुर, अलग अलग स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र में चातुर्मास होते। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि वहाँ चातुर्मास होता तो हमारा कितना अच्छा रहता, कितना ज़्यादा आनंद आता। वहाँ ये सब कार्यक्रम चलते, शिविर इत्यादि चलते, अन्य व्याख्यान इत्यादि या बाहर के व्याख्यान इत्यादि चलते, और यहाँ पर सबको एक साथ रहने का अवसर मिला है। यहाँ 2 काम करने हैं। एक तो हमको क्वारंटाइन हो जाना है, और क्वारंटाइन होने का मतलब होता है स्वयं के भीतर में उतरने की चेष्टा करना। यहाँ एकांत शब्द का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से अपने संबंधों को समाप्त कर लेना। क्वारंटाइन शब्द का अर्थ होता है हमें स्वयं के भीतर उतरना और बाह्य व्यवस्थाओं में, बाहर के वातावरण में प्रेम का वातावरण पैदा करना, बाहर के वातावरण में समन्वय का वातावरण पैदा करना। इसलिए चातुर्मास अपना, कभी कभी लगता है कि इतने सारे साधु साध्वी एकत्र हुए हैं तो उनका जो वातावरण है, पारस्परिक वातावरण है, उसका एक संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए कि भले साधु साध्वी अलग अलग हैं, मगर अलग अलग अपने अपने गुरु भगवंतों के से प्राप्त शिष्यत्व प्राप्त किया है, अलग अलग ग्रुप के हैं, मगर फिर भी यहाँ पर कितनी एकता के साथ, कितने प्रेम के साथ और कितने समन्वय के साथ, कितने सौहार्दपूर्ण भावों के साथ में
यहाँ पर चातुर्मास की संपन्नता हो रही है और ये चातुर्मास हमारे लिए साधना का, आराधना का, तप त्याग का, कषाय मुक्ति का, अंतर शुद्धि का निमित्त बने और मन को हम बहुत अच्छी तरह से मोड़ने की चेष्टा करें, क्योंकि मन ही हमको तप में लगाएगा, मन ही हमको स्वाध्याय से जोड़ेगा। मन को मोड़ना है और पता नहीं चलता है, मन बहुत अस्थिर है, कब क्या विचार करता है, कब क्या विचार कर लेता है, पल भर में इधर भाग जाता है, पल भर में उधर भाग जाता है। यहाँ बैठने पर भी अब काया जो है ना वो यहीं बैठी है, काया इधर उधर नहीं हो सकती, मगर मन का ठिकाना है, मन का कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है, उसकी कोई रेंज भी नहीं है। मन की कोई रेंज है, कोई सीमा है, भाई वहीं तक जाएगा या यहीं तक जाएगा। वचनों की सीमा है, काया की सीमा है, लेकिन मन की स्वाभाविक रूप से कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमा बनानी है और सीमा बनाकर मन को मित्र बनाना है। और ये चातुर्मास हमारा परम मित्र बन जाए और परम मित्र होकर इस चातुर्मास के माध्यम से हम अपनी आत्मा की साधना कर सकें, स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से ये चातुर्मास हमारे लिए एक सुंदर अवसर प्रदान करने वाला बनेगा। ऐसा ही हमारा ये चातुर्मास संपन्न हो, यही मंगल कामना। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।